हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर एजुकेशन। आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर कंप्यूटर की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो फाइनली आज से आप लोगों के कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज के इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है कंप्यूटर का परिचय। ये आपके सिलेबस में पहला चैप्टर है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। जो चैप्टर है ये फर्स्ट है और उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट और एक कह सकते हैं बिल्कुल बेसिक चैप्टर, बेसिक क्लास होगी जिसमें हम लोग पहले जानेंगे ओवरऑल कंप्यूटर है क्या। हालांकि ऐसा नहीं है हम कंप्यूटर से परिचित नहीं है। आप सभी लोग कंप्यूटर से परिचित हैं, आप सभी लोगों ने कंप्यूटर देखा है, चलाया है। आज अगर हमारे पास फ़ोन है, स्मार्ट वॉच है या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो वो सभी कंप्यूटर के ही कहीं ना कहीं छोटे रूप हैं। लैपटॉप है और जितने भी डिवाइसेस हैं, तो सभी लोग कंप्यूटर से परिचित हैं। लेकिन जब हमारा एग्ज़ाम आता है तो हमें एग्ज़ाम में वो चीज़ें लिखनी होती हैं, एक ऑथेंटिक चीज़ें लिखनी होती हैं, क्रमबद्ध तरीके से लिखनी होती हैं। इसलिए ये जो आपका पेपर है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्लास को जो भी क्लासेस जाती हैं आप लोगों को कोशिश किया करिए एंड तक देखें। अगर आप एंड तक नहीं देखते हैं तो उस क्लासेस का कोई ज़्यादा रोल फिर रह नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ाते समय एंड में बताता हूँ, आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। तो क्लासेस को एंड तक देखा करें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंप्यूटर क्या है, फिर उसके बाद इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसको फिर फुल फॉर्म की में रूप में क्यों रखा गया है, उसका अर्थ क्या है। फिर डेफिनेशन देखेंगे, जनक कौन है और विशेषताएं क्या हैं। ये इतने पॉइंट्स आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, जो पहला पॉइंट लिखा है, कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें दो टर्म आ रहे हैं, एक है स्वचालित, ऑटोमेटेड है। ये ऑटोमेटिक है, ऐसा नहीं कोई बैठ कर इसको चला रहा है। उसका काम है प्रोसेसिंग, वो खुद ब खुद करता है, स्वयं करता है। और निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप कहेंगे निर्देशों के अनुसार का मतलब, जैसे अगर हम लोग जैसे मैसेज टाइप करते हैं, फ़ोन नंबर टाइप करते हैं, फिर कॉल के बटन पे क्लिक करते हैं, तो हमने निर्देश दिया फ़ोन में ही कि कॉल के बटन पे क्लिक किया तो कॉल जाने लगा, और कॉल कट कैंसिल करने पे क्लिक करेंगे तो कॉल कट जाएगा। तो ये क्या है? ये निर्देश है। हम जो चीज़ अपने फ़ोन को निर्देश दे रहे हैं या फ़ोन को निर्देशित कर रहे हैं, चाहे वो टच करके करें, बोल के करें या किसी बटन का प्रयोग करके करें, तो ये सभी क्या है? निर्देश हैं। निर्देश देने के कई तरीके होते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि स्वचालित है और निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। ये भी एक आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसके आगे देखिए, जो डेटा ग्रहण करता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डेटा को प्रोसेस, संग्रहित अथवा प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर का काम डेटा का संग्रहण भी है। वो जो भी हम उसको डेटा देंगे, जैसे हमने फ़ोन नंबर टाइप किया, कॉल बटन की क्लिक किया तो वो कॉल करने लगा। अगर हम जाते हैं, क्रोम खोलते हैं, गूगल खोलते हैं, उसमें कुछ सर्च करते हैं, तो वो एक प्रोसेसिंग के बाद नेट की स्पीड अच्छी रहती है तो बहुत जल्दी प्रोसेस करके हमारे सामने रिजल्ट आ जाता है। जैसे अगर आपने सर्च किया, मान लीजिए गूगल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हम लोग हमेशा गूगल का यूज़ करते हैं। गूगल में आपने सर्च किया कंप्यूटर बुक, तो आप जैसे ही सर्च करेंगे तुरंत प्रोसेसिंग के बाद ढेर सारी बुक्स आ जाएंगी आपके सामने। तो ये क्या है? कंप्यूटर का काम ये है कि हमने जो भी डेटा दिया, निर्देश दिया उसको, उसके अकॉर्डिंग वो हमें रिजल्ट शो करने लगता है, प्रदर्शित करने लगता है। और वो हमारे हिस्ट्री को भी, आप जानते हैं कि वो हमारी हिस्ट्री पड़ी रहती है, हमने क्या सर्च किया है। तो उसने क्या किया, डेटा का स्टोरेज भी कर लिया, डेटा को संग्रहित भी कर लिया। तो ये कंप्यूटर के बेसिक आप कह सकते हैं कि एक क्या है, उसका एक आप आंसर कह सकते हैं कि ये पूरा उसका उत्तर है। अभी परिभाषा नहीं है, परिभाषा को अभी हम लोग आगे देखेंगे। अब बात आती है कि किसी भी शब्द में, जैसे यहाँ पे हम लोग जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो उसको देख लेते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटरे शब्द से हुई है। आप सभी स्टूडेंट्स अगर आप थोड़े क्यूरियस हों तो एक चीज़ आप सभी लोग देखे होंगे, मैक्सिमम जो वर्ड हैं वो लैटिन, ग्रीक यूज़ किया जाता है। तो आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न आप लोगों का क्लियर कर दें। एक बार मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो एक किसी स्टूडेंट ने हमसे पूछा था, तो मुझे अच्छा लगा कि उनकी क्वेरीज मैं बता पाऊँ। देखिए, जैसे संस्कृत का संबंध, संस्कृत से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है और संस्कृत के ढेर सारे शब्द जो हैं वो हिंदी में प्रयोग होते हैं। उसी तरीके से जो लैटिन भाषा है, इससे अंग्रेजी का विकास हुआ है।
इसलिए ढेर सारे अंग्रेजी के वर्ड्स जो हैं वो लैटिन से लिए जाते हैं। लैटिन एक ऐसी भाषा है जिसमें और भी ढेर सारी भाषाओं का विकास हुआ है, लेकिन जिसमें अंग्रेजी प्रमुख है। इसलिए आप सभी लोग जहाँ भी देखते होंगे कि लैटिन से ये शब्द लिया गया लैटिन, तो लैटिन एक भाषा है जो कि पुरानी है, बहुत समय पहले चलती थी। अब वो प्रचलन में नहीं है। अब उसकी आप कह सकते हो उससे उत्पन्न अन्य भाषाएँ जिसमें फ्रेंच, इंग्लिश ऐसी भाषाएँ जो प्रमुख हैं, वो हैं। अब हम लोग अपने आ जाते हैं टॉपिक पे, परंतु इसका जो शब्द है ये कंप्यूटरे से लिया गया, लेकिन कुछ जो विशेषज्ञ हैं या कुछ आप कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक हैं वो नहीं मानते। वो मानते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है। दो शब्द है, आप एग्जाम में लिखेंगे तो दोनों में से कोई लिख सकते हैं, दोनों लिखेंगे तो और बेटर होगा। आपको बता दें एग्जामिनर जो होता है वो देखता है कि बच्चे की कॉपी में क्या बाकी से अलग लिखा गया है, क्या ऑथेंटिक लिखा गया है। अगर आप कंप्यूटर को बताते समय ये लिख देते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति इससे हुई है, तो उसको ये हो जाएगा कि बच्चे ने या स्टूडेंट ने अच्छे ढंग से पढ़ा है और उसके बेसिक जो हैं वो क्लियर हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आप सभी लोग कोशिश किया करिए फैक्ट्स को ज़रूर लिखें, उसको अंडरलाइन करके लिख दें कि वो एग्जामिनर को दिखे कि हाँ, ये चीज़ें लिखी गई हैं। लेकिन इन दोनों जो शब्द हैं कंप्यूटरे और कंप्यूट, इन दोनों का अर्थ गणना करना ही है। कैलकुलेट, इसको आप आज के समय में कहेंगे कैलकुलेट करना, गणना करना। इसलिए इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है। कंप्यूटर की हिंदी अगर आपसे कोई पूछेगा तो वो होता है संगणक। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आप किसी से पूछ भी सकते हैं कि कंप्यूटर की हिंदी बताइए। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है और इसीलिए इसको संगणक कहा जाता है, क्योंकि इसका काम है गणना करना। अब उसके बाद देखिए, एक कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है, जो इसके अर्थ को अधिक व्यापक बना देता है। अब हुआ क्या, धीरे धीरे विकास होने प्रारंभ हुए। पहले कंप्यूटर वर्ड आया, फिर धीरे धीरे जब और भी लोग अपने विचार देने लगे कि कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म बना दिया जाए, तो हुआ क्या, आगे कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म बना दिया गया। जैसा आप देख सकते हैं COMPUTER। इन सभी शब्द से कुछ कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कि ऐसे शब्दों को जोड़ा गया जिससे कि ये और अच्छे से व्यापक रूप से परिभाषित हो सके। जैसा आप सभी लोग देख सकते हैं, सी से कॉमनली, मैं अभी हिंदी में भी बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या है, कैसे व्यापक हो जा रहा है। सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टेक्निकल, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। हो सकता है कोई आपके पास पहले से कोई बुक हो, उसमें एक आध वर्ड का मीनिंग कुछ अलग हो, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने एग्जाम में ये लिख देते हैं तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, ये गारंटीड है। अब देखिए, व्यापक अर्थ का मतलब क्या हो गया, कॉमनली, जिसको हम हिंदी में अगर देखें तो सामान्य तौर पर, आम तौर पर। ऑपरेटेड, संचालित या चालित होना। मशीन, एम से मशीन, इसको हिंदी में भी मशीन कहते हैं या कल पुर्जे आप कह सकते हैं। पर्टिकुलरली, विशेष रूप से, या आप कह सकते हैं विशेषता। यूज्ड फॉर, जो प्रयुक्त, उपयुक्त, उपयोग, प्रयोग। टी से टेक्निकल, तकनीकी। ई से एजुकेशन, शैक्षणिक, और आर से रिसर्च, अनुसंधान, शोध। अब देखिए, इन शब्दों को अगर हम एक मर्ज कर दें तो हम कहेंगे कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो आम तौर पर संचालित की जाती है तकनीकी, शैक्षणिक और अनुसंधान के क्षेत्र में। आम तौर पर विशेष रूप से प्रयुक्त होती है इन चीज़ों पर, और इसका काम क्या है, मनुष्य के काम को आसान बनाना। तो ये व्यापक अर्थ इससे भी हम निकाल सकते हैं। ये एक जनरल आप लोगों की इंफॉर्मेशन है। आप सभी लोगों के सामने कंप्यूटर है, लेकिन इसका कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इसी परंपरागत जो ओल्ड स्टाइल्ड कंप्यूटर है उसकी बात कर रहे हैं। कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर के सारे स्वरूप से है, चाहे वो कैलकुलेटर हो, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप हो, टैबलेट हो, या अदर कोई डिवाइसेस हो ऐसी। तो उन सभी का जो है वो ये कंप्यूटर से ही जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ इस डब्बे वाले कंप्यूटर के लिए पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये कंप्यूटर के सारे रूप पे अप्लाई होता है। अब देखिए, अब बात आती है डेफिनेशन की। तो अतः इन चीज़ों से कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है, एक ऐसे डिवाइस से है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, यांत्रिकी, अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में किया जाता है। आप ये भी लिख सकते हैं, जब इतनी सारी चीज़ें लिख देंगे तब आप लिख सकते हैं कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे डिवाइस है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, यांत्रिकी या मनुष्य या व्यक्ति अपनी सुविधा के लिए
उन कामों में, अनुसंधान शोध के कार्यों में प्रयोग होता है। आप सभी लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि आज के समय में कंप्यूटर का प्रयोग हर फील्ड में हो रहा है। चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, आप चाहे रिसर्च का फील्ड है, उसमें तो पहले से ही था। आप आज के समय में शॉप्स पे आप देख पा रहे होंगे, उनके पास कैलकुलेटर है, उनके पास सीसीटीवी कैमराज़ हैं, और एक बड़ी-सी स्क्रीन है जिसपे सारा कुछ दिख भी रहा है। ये सब क्या है? ये सब कंप्यूटर के ही प्रयोग है विभिन्न क्षेत्रों में। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है। इसमें 2 चीज़ें काम करती है, अभी तो आगे हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन बस ये समझ लीजिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ काम करते हैं, मतलब इन दोनों का साथ बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ है, दूसरी चीज़ नहीं है, तो आपका फ़ोन या लैपटॉप नहीं ओपन होता है। आप कहते हैं कि विंडो करप्ट हो गई है, या इसका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया है, ऐसी चीज़ें। आप कंप्यूटर जो है वो डेटा को सूचना में बदलता है। जो आप उसको डेटा देंगे, उसको सूचना में बदलने का काम भी करेगा। इसका अर्थ ये हुआ, अगर आपने कोई मैसेज किया, तो आपने सेंड किया तो उसको भेजा, आपको लिखा रिसीव्ड। ये आपको सूचित भी कर रहा है, साथ ही साथ आपके डेटा को स्टोर भी करेगा। आप जो चीज़ें कर रहे हैं उसको प्रोसेस करके प्रदर्शित भी करेगा, जिसको हम लोगों ने ऊपर देखा था यहाँ पे। ये सभी चीज़ें जो हैं आप सभी लोग अपने नोट्स में नोट करते जाएँगे। अब बात आती है कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, तो वो कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज एक महान मैथमेटिशियन, गणितज्ञ और मैकेनिकल इंजीनियर थे ये। और चार्ल्स बेबेज का जन्म जो था वो आप इंग्लैंड के लंदन में हुआ था। और एक आप कह सकते हैं इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आज का ये स्वरूप है, हालाँकि इस स्वरूप को उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन कंप्यूटर को बहुत हद तक इन्होंने कहा कि एक ऐसा डिवाइस होगा जो कि हमारे काम को आसान बनाए, जिसमें कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन पर्पज़ से कि इसमें और जल्दी गणना हो, कोई चीज़ जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग हो, तो वो बहुत सारे को इकट्ठा कर दे। अगर आप लोग एक्सेल जानते होंगे, एक्सेल में जोड़, घटाना, गुणा, भाग बहुत आसानी से होता है। तो इन्होंने जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने की पर्पज़ से आप कह सकते हैं कि इन्होंने कैलकुलेटर को मेन पर्पज़ रखकर बनाने की कोशिश की थी। बाद में ये धीरे-धीरे इसके स्वरूप बदलते गए और विकास होता गया और नई टेक्नोलॉजी आती गई, तो ये स्वरूप आया और इसका और भी फ्यूचर में और इसके अन्य स्वरूप आने लगे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। अब बात आती है कंप्यूटर की विशेषताओं में। सामान्य जानकारी में ये भी एक जानकारी होनी चाहिए और ये आप सभी लोगों को नोट करना है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक बार आप सभी लोग ये जान लें कि कंप्यूटर की विशेषताएँ क्या हैं। अगर आपको ऐसे लिखना होगा, तो 2-3 तो जानते होंगे, लेकिन ये 7 प्रमुख विशेषताएँ हैं, उसको आप सभी लोग नोट कर लिए। पहले कि इसकी स्पीड बहुत होती है, बहुत तीव्र गति से कैलकुलेशन करता है। जैसे देखिए, कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएँ कर सकता है। अगर आप कंप्यूटर से कोई काम कराना चाहते हैं, जैसे कैलकुलेशन करना हो, कोई मैसेजेस भेजना हो, जैसे अगर हमें हज़ारों मैसेज भेजने हैं, तो हम टाइप करके एक बार सेंड करेंगे, मैसेज चला जाता है। अगर ये गणना क्यों गति तेज़ है, अगर आप उसको मैनुअली करते तो क्या संभव है कि आप उसको लिख कर लिफ़ाफ़े में पैक करके जैसे चिट्ठियाँ भेजना होता था, तो कंप्यूटर से ये आसान हो गया। आज हमारे फ़ोन में व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इन सारी चीज़ों से क्या है, गति बढ़ गई है। अब हम बहुत तीव्र गति से, तेज़ी गति से अपनी चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा पा रहे हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनोसेकंड में भी गणनाएँ करता है। ये 10 टू पावर माइनस 9 है, मतलब नैनोसेकंड का मतलब है 1 करोड़, अगर पूरे सेकंड का आप कह सकते हैं कि सेकंड का 1 करोड़वाँ भाग है। इसका मतलब अगर 1 सेकंड को हम 1 करोड़ माने, तो उसमें से एक जो भाग है उसको नैनो सेकंड कहते हैं। मतलब सेकंड का भी बहुत छोटा हिस्सा, जिसमें आप सोच लीजिए कि अगर 1 सेकंड में अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी क्लॉक 1 सेकंड पे गई, तो इसमें 1 करोड़ समय निकल गया। ऐसा नैनो सेकंड को आप समझ सकते हैं। उसको आगे हम लोग और डिफ़ाइन कर लेंगे। दूसरा इसकी विशेषता ये है, फीचर ये है कि ये त्रुटि रहित कार्य करता है। मतलब बहुत ही एक्यूरेसी से कंप्यूटर, फ़ोन, जितने भी ऐसे डिवाइसेज़ हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, जो कि कंप्यूटर के ही छोटे फ़ॉर्म हो, बड़े फ़ॉर्म हो, वो बड़े एक्यूरेटली वर्क करते हैं। कंप्यूटर कठिन से कठिन प्रश्न भी बिना किसी त्रुटि के परिणाम निकाल देता है। और इसमें यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, जो भी आपको नोट्स मिलेगा उसमें बार-बार कैलकुलेशन का वर्ड यूज़ होगा। ये इसलिए वर्ड यूज़ हो रहा है कि जब कंप्यूटर का विकास हुआ था, तो उसका पर्पज़ आज जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं सामान्य तौर पर पढ़ने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, उसके लिए नहीं हुआ था। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ औद्योगिक शोध के लिए, ऐसे कार्यों के लिए हुआ था। तो आज भी बुक्स क्या हैं, वो सिर्फ़ गणनाएँ लिखती हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। आज के हमारे जितने भी काम हैं डेली यूजेस के, मैसेजेस देखना
ईमेल की जैसे कंसेप्ट हैं कि ईमेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम एक दूसरे को एक यूनिक मेल के थ्रू भेज सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे काम को आसान बनाती हैं। अगर हमने एग्जैक्ट मेल डाला है तो वो एग्जैक्ट आदमी तक जाएगा, वो किसी गलत आदमी तक नहीं पहुंचेगा। तो ये एक्यूरेसी है, इस पे आप ध्यान देंगे। और यहाँ पे लिखा है अगर गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई भी जाती है तो वो प्रोग्राम या डेटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है। जैसे आप गलती से हम फ़ोन नंबर अगर हम फ़ोन नंबर सही है तो सही जगह लगता है, गलती से अगर एक मिसमैच हो जाता है नंबर तो वो कहीं और कॉल लगता है, तो इसको हम फ़ोन की गलती नहीं कहते हैं। और कभी कभी इरर होता है तो वो माइनर इरर है। उसके बाद एक तीसरी जो प्रमुख विशेषता है और जिसके लिए कंप्यूटर को जाना जाता है, उसका प्रयोग है, फ़ोन का भी आज प्रयोग है, वो है स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता। आप सभी लोगों को पता है कि आपके फ़ोन में 32 जीबी की इंटरनल मेमोरी है, 64 है, 128 है, 256 है। ये स्टोरेज मेमोरी या स्टोरेज की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, ये भी एक तरीके से कंप्यूटर की एक प्रमुख विशेषता है। अगर ये नहीं रहता तो शायद कंप्यूटर हमारी चीज़ों को स्टोर नहीं कर पाता, रख नहीं पाता, कंटेंट को नहीं रख पाता। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडार संचित कर सकता है। इसमें अथाह आंकड़े एवं प्रोग्राम की भंडारण की क्षमता है। इसमें हम बहुत सारे, जैसे आपके फ़ोन में इमेजेस हैं, उसमें आप पीडीएफ फाइल रखे होंगे, वीडियोज़ रखे होंगे, ऑडियोज़ रखे होंगे और अदर सॉफ्टवेयर रखे होंगे। तो एक आप कह सकते हैं असीमित तो नहीं है लेकिन विशाल भंडार आप रख पाते हैं। कंप्यूटर में 2 तरीके की मेमोरी होती है, आगे अभी हम पढ़ना है, एक्सटर्नल और इंटरनल। जिसमें आप जो एक्सटर्नल है उसमें हार्ड डिस्क को इंटरनल में रखते हैं। फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, सीडी-रोम, पेन ड्राइव, ये सब इंटरनल हैं। आज हमारे पास अभी कुछ आज से 4-5 साल पहले तक सीडी-रोम का बहुत यूज़ हो रहा था, कॉम्पैक्ट डिस्क का, लेकिन अब पेन ड्राइव का यूज़ होने लगा है, जिसमें असीमित डेटा है, सूचनाओं को संग्रहित किया जा सकता है। इसका स्टोरेज संग्रहण बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो ये एक इसकी प्रमुख विशेषता है। चौथी विशेषता जो है वो है बहुउद्देशीय, मल्टीपर्पज़ या वर्सेटाइल है। कंप्यूटर का यूज़ जो है, कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं और आधुनिक कंप्यूटरों में अलग-अलग प्रकार के कार्यों को एक साथ करने की क्षमता है। आज के समय में अगर आपके मतलब कोई भी डिवाइस आ रही है तो उसमें सेंसर लगे हुए हैं, ऐसी चीज़ों का विकास हो चुका है। तो आज के समय में कंप्यूटर के रूप का हर जगह प्रयोग है। बाइक में जो डिजिटल मीटर्स हैं उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। आप तो ये सब क्या है? ये सब कंप्यूटर के रूप हैं, अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरीके से प्रयोग हो रहे हैं, तो ये बहुउद्देशीय हो जाते हैं। 5वां सबसे इम्पोर्टेंट है गोपनीयता। अपने हम कंप्यूटर में पासवर्ड लगाकर, जैसे पहले फ़ोन में आप जो था वो पिन कोड पासवर्ड था जिसमें हम लोग कोड पासवर्ड यूज़ करते थे। पैटर्न आया, उसके बाद आप देखें कि फिंगरप्रिंट आया, अभी जो आ रहा है फेस रिकॉग्निशन आ रहा है, उसके बाद इन फ्यूचर रेटिना आ जाएगा। कुछ ऐसे चीज़ें आएँगी, इसका मतलब है कि कंप्यूटर में हमारे वर्क को सिक्योरिटी भी इनफ मिलती है कि हम जो काम चाहें उसको सीक्रेटली भी कर सकते हैं। ये भी एक इसकी विशेषता का ही भाग है। छठवां सक्षमता जो है, एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक निर्जीव वस्तु है, तो इसका किसी बाहरी वातावरण, जैसे बारिश हो रही है तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर चलाएँगे तो वो धीरे चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। धूप है तो धीरे चलेगा, ठंडी है तो धीरे चलेगा या इस समय में तेज़ चलेगा, ऐसा नहीं है। ये नेट की स्पीड है वो अलग मैटर है, लेकिन कंप्यूटर डिवाइस में ऐसा नहीं है। वो बिना वो किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। जैसे हमारे फ़ोन में है, हम जो जितनी भी चीज़ें रिफ़्रेश करें, जो भी सर्च करें, फ़ोन चार्ज होना चाहिए। आप जो मन जितनी बार करें उससे बाहरी वातावरण से मतलब प्रभावित नहीं है। जैसे एक मनुष्य जो है, हमारी जो कार्य क्षमता होती है वो वातावरण से प्रभावित होती है। अगर ठंडी है तो कार्य क्षमता थोड़ी-सी कम हो जाएगी, गर्मी है तो ज़्यादा है, उसके बाद बरसात है तो हम बाहर नहीं निकल पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के साथ नहीं है। 7वां जो इम्पोर्टेंट है, पहला हमने इसी शब्द से स्टार्ट किया था, स्वचालित। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय जो हस्तक्षेप है, जो इंटरवेंशन है की संभावना नगण्य रहती है। हालाँकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं। हम उनको निर्देश देते हैं और वो प्रोसेसिंग करके देते हैं और इसमें जो है एक तरीके से कह सकते हैं उसकी गणना को हम अ, आज के समय में ये सभी पॉसिबल है, जैसे हैकिंग जैसी चीज़ें हैं। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसकी जो नीचे वाली लाइन है वो इम्पोर्टेंट है कि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश जो है वो मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटेड होती हैं। जैसे फ़ोन में आप अलार्म लगा दिए,
अलार्म लगा दिए, अलार्म बजने लगा। ये ऑटोमेटेड है, वहाँ पे कोई बैठ के आपकी घंटी वैसे बजाएगा नहीं या कॉल तो आपको करेगा नहीं कि उस समय अलार्म बजे। तो ऑटोमेटेड को आप छोटे-छोटे उदाहरणों से भी समझ सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोगों ने बेसिकली कंप्यूटर के एक सामान्य परिचय के बारे में देखा। आगे की जो क्लासेस होंगी और जो भी क्लासेस आपको लोगों को जाती हैं, क्लासेस को एंड तक देखा करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इनमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग बात करते हैं। जैसे अभी आज हम लोगों ने कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन को देखा। आगे हम लोग इसकी हिस्ट्री देखेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे कि कैसे ये स्वरूप कितने बड़े से होकर यहाँ तक पहुँचा है। ये नोट्स आप लोगों को कुछ अगर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा ग्रुप में। उसका लिंक आप सभी लोग जानते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे अगले क्लास में इसके आगे की क्लासेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।